नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद में 1172 करोड़ की 80 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने शिक्षा में नकल को जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया था, जिसके कारण युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा हो गया था। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह ने बच्चों को ग से गणपति पढ़ाने का कार्य किया, लेकिन सपा सरकार ने ग से गधा पढ़ाने का काम किया। उन्होंने सपा के पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पाठशाला के दुष्प्रचार पर भी निशाना साधा। इसे शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का प्रयास करार दिया। योगी ने कहा कि सपा ने शिक्षा के मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अत्याधुनिक शिक्षा के केंद्र स्थापित कर रही है, जैसे अटल आवासीय विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत डिजिटल क्लास, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब, पेयजल, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट बनाए गए हैं। जो भवन जर्जर थे उन्हें शिफ्ट करने के आदेश दिए गए, मगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने संस्कारों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए पीडीए पाठशाला के नाम पर दुष्प्रचार कर रही है। योगी ने सपा सरकार के दौरान भर्तियों और ट्रांसफर पोस्टिंग में हुई वसूली और भेदभाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कौरव दल चाचा भतीजा, भाई, काका, नाना के साथ वसूली में जुट जाता था, लेकिन 2017 के बाद जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भर्ती और ट्रांसफर में कोई धन उगाही नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि पिछले 8 वर्षों में 2,16,000 पुलिस भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई, जिनमें 60,244 नई भर्तियों में 12,245 बेटियों को शामिल किया गया। योगी ने कहा, जो पैसा लेगा वो जेल में सड़ेगा। मुख्यमंत्री ने सपा शासनकाल को अराजकता और माफिया राज का दौर बताया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का एजेंडा था और हर जिले में दंगे भड़काए जाते थे। इसके विपरीत आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज और वन कमिश्नरी, वन यूनिवर्सिटी जैसे विकासोन्मुखी योजनाओं पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसे पवित्र पर्व को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान डबल इंजन सरकार इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी को भव्य तरीके से मनाएगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के प्रत्येक थाने और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में जन्माष्टमी का उत्सव उत्साहपूर्वक आयोजित होगा। साथ ही प्रशिक्षु आरक्षियों को अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा, जिससे ये पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में रक्षाबंधन और काकोरी ट्रेन एक्शन की स्मृति को जोड़ते हुए कहा कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ साथ काकोरी ट्रेन एक्शन का पावन दिवस भी है। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। योगी ने घोषणा की कि 8 और 9-10 अगस्त को उत्तर प्रदेश की बसों में माताओं बहनों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी, ताकि रक्षाबंधन का पर्व और काकोरी के अमर बलिदानियों की स्मृति को सम्मान के साथ मनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद की हस्तकला को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद, जो कभी अराजकता और गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, वो अब अपनी उत्कृष्ट हस्तकला और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत ब्रास आइटम के लिए विख्यात है। योगी ने बताया कि मुरादाबाद आज 11 से 15 हजार करोड़ रुपए के उत्पादों को निर्यात कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मूर्त रूप देने का श्रेय मुरादाबाद के कारीगरों को दिया, जिसमें से एक को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपील की है कि त्योहारों पर ODOP उत्पादों को उपहार में देकर स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा दें। योगी ने स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि स्थानीय सामान खरीदने से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हस्तशिल्पियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि विदेशी सामान खरीदने से पैसा आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी विघटनकारी गतिविधियों में खर्च हो सकता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान के साथ साथ प्राण प्रण से जुड़े। मुरादाबाद का हुनर डबल इंजन सरकार के मंच से विश्व स्तर पर पहुंच रहा है।
यह आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भावना को मजबूत करने का एक अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने कुंदरकी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को मुरादाबाद की जनता द्वारा सपा और कांग्रेस की विभाजनकारी राजनीति का जवाब बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण को चुना और सपा कांग्रेस की जमानत जब्त करा दी। योगी ने 1172 करोड़ की 87 परियोजनाओं, जिनमें 640 करोड़ की 60 परियोजनाओं का लोकार्पण और 532 करोड़ की 27 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है, ये मुरादाबाद के लिए उपहार बताया। उन्होंने इसे नए मुरादाबाद और नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक करार दिया। मुख्यमंत्री द्वारा इस अवसर पर नवजात बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्टॉलों और प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलक, महापौर विनोद अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, गोपाल अंजन, विधायकगण रितेश गुप्ता, रामवीर सिंह, सुशांत सिंह, भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल, महानगर अध्यक्ष गिरीश भांडुला, जिला प्रभारी राकेश, जिला प्रभारी राजेश यादव, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विजय भान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। योगी ने मुरादाबाद नगर निगम स्मार्ट सिटी योजना द्वारा निर्मित संविधान पार्क, हनुमान पार्क और सैन्य म्यूजियम का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। उन्होंने जनता से इन स्थानों को देखने की अपील की, जो बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष, संविधान सभा के योगदान और भगवान हनुमान की भक्ति शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत मुरादाबाद में हुए कार्यों की प्रशंसा की और इसे शहर की नई पहचान बताया। मुरादाबाद में उद्यमियों और लाभार्थियों को सीएम ने सम्मानित किया। उन्होंने मुरादाबाद दौरे के दौरान दृष्टिबाधित छात्रा कुमारी उषा द्वारा ब्रेल लिपि में लिखी कविता मेरा राज्य प्यारा राज्य को ग्रहण किया और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत स्वाति वर्मा को मेटल वर्क के लिए 50 लाख रुपए का डेमो चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सुश्री शुभ्रा को सैलून चेन के लिए 25 लाख, मनोज कुमार को ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर के लिए 5 लाख, योगेंद्र कुमार को गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5 लाख, हिमांशु घोष को एक्वेरियम बनाने के लिए 5 लाख, अंकित कुमार सिंह को टेंट हाउस सर्विस के लिए 5 लाख, लक्ष्य सैनी को क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5 लाख, कुमारी सोनम को साइबर कैफे के लिए 5 लाख और गीता रानी को बुटीक खोलने के लिए 4.5 लाख रुपए का डेमो चेक दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत शत्रु बेग को और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ममता को आवास की चाबी सौंपी गई। इसके अलावा निःशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट योजना के तहत अंकित और श्रद्धा को टैबलेट प्रदान किए गए। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह दीदी के लिए 7.89 करोड़ का डेमो चेक प्रदान किया गया। वहीं रविता को लखपति दीदी के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया गया। योगी सरकार ने अपने 8 वर्षों के सफल और प्रभावशाली कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को विकास, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, कृषि सुधार और डिजिटल परिवर्तन जैसे अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। सरकार की नीतियों और दृढ़ इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश न केवल देश के सबसे तेजी विकसित होने वाले राज्यों में गिना जाता है, बल्कि एक नए, सुरक्षित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की पहचान भी बना चुका है। फिलहाल के लिए केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।